हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा नाना पाटेकर के बारे में। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बतानी जरूरी है आपसे। वो ये है कि जब से उरी अटैक हुआ है 18 सितंबर को इंडिया में, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक सरगर्मियां बढ़ गई है दोनों कंट्रीज के बीच में। और आपको तो पता ही है, मैंने जो बताया था कि एमएनएस पार्टी ने कहीं ना कहीं बैन लगा दिया था पाकिस्तानी एक्टर्स पे, ताकि वो इंडिया में वर्क ना करे। और उन्हें कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर आप इंडिया से चले जाइए, और वो चले भी गए थे कहीं ना कहीं। उसके बाद से कई सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, कुछ तो जो एमएनएस के डिसीजन है उसका सपोर्ट करते नजर आए और कुछ उसके अगेंस्ट खड़े हुए नजर आए। आपको बता दो, सलमान खान उसके सपोर्ट में नजर आए थे, यानी कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट है उनके सपोर्ट में नजर आए थे। सलमान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट टेररिस्ट नहीं है, उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में आते हैं, उन्हें प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है, तब वो इंडिया में आते हैं। तो कुछ इस तरह से बयान दिया था। सलमान खान ने कहा था कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है वो टेररिस्ट नहीं है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं नाना पाटेकर का बयान आता है। नाना पाटेकर ने एकदम सिंपल तरीके से बहुत सही बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिस्ट बकबक कर रहे उन्हें करने दो। असल में जो रियल हीरो होते हैं वो सैनिक होते हैं, आर्मी वाले नौजवान होते हैं जो हमारे देश के लिए जान देते हैं, शहीद होते हैं, जान नहीं देते कहेंगे, शहीद होते हैं। वो असल में रियल जवान होते हैं। उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। हम लोग एकदम छोटे से इंसान हैं, मतलब वो भी ऐसे इंसान हैं जो असल भी नहीं है, हम फेक जिंदगी जीते हैं। तो हमारी बातों का कोई वैल्यू ना करे, हम जो कहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं करे, और बाकी जो सेलिब्रिटीज या जो भी कह रहे उनकी भी बातों का कोई वैल्यू ना करे। क्योंकि जो मेन हीरो होते हैं, रियल हीरो होते हैं, वो हमारे सैनिक होते हैं, आर्मी होती है, हमारा डिफेंस होता है, वो हमारे मेन हीरो होते हैं। इस तरह से नाना पाटेकर ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद 2.5 साल आर्मी में गुजारे हैं, तो मुझे पता है कितनी मुश्किलें होती, कितना एक अलग संघर्ष होता है। तो उनके सामने जो फिल्मी कलाकार है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बातों को इतनी तवज्जो या इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना दी जाए तो बेहतर होगा। और साथ में एट द एंड में नाना पाटेकर ने ये कहा, यानी कि सलमान खान पे कहीं ना कहीं सीधा निशाना मारा है। उन्होंने ये कहा कि जो एक्टर्स जो कह रहे कहने दो, जो इसके मुंह है बोलने दो, लेकिन आप उनकी बातों पर गौर ना करो, उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लो। क्योंकि जो रियल हीरो है वो हमारे नौजवान है, जो सैनिक है, जो बॉर्डर पे हमारे लड़ते, वो रियल हीरो है। और देश के सामने कुछ नहीं आता, देश प्रथम है, देश इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्टर्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखते। इस तरह से नाना पाटेकर ने कहीं ना कहीं एक निशाना साधा है सलमान खान पर, और कहीं ना कहीं एक सही चीज़ कही है पूरे देशवासियों के लिए, जो एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए, कि देश पहले आता है भाई जी। आप कुछ और चीज़ों के बारे में आप बात ना करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नाना पाटेकर नजर आए हैं, मतलब देशभक्ति को। और जो नौजवान है, जो आर्मी के जवान हैं, उनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं खड़े उतर के नजर आए हैं, और एक तरह से अपना एक वक्तव्य रखा है। आपको बता दूं, नाना पाटेकर वन ऑफ द सीरियस एक्टर्स है बॉलीवुड के, बहुत संजीदा कलाकार है और बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, और उनकी बातों का बहुत ज़्यादा अहमियत है, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने कहा है तो उनके हिसाब से ये बिल्कुल सही बात होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मामला सामने निकल के आया है। ये विवाद काफ़ी तूल पकड़ रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट में करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ आर्टिस्ट, पाकिस्तानी एक्टर्स, हो वहीं कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट इसके अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये पूरे जो मसला है इसके ऊपर, और आपकी क्या राय है नाना पाटेकर के दिए गए बयान पर या सलमान खान के दिए गए बयान पर? मुझसे शेयर कर सकते हैं आप जो भी होगा मेरा रिस्पॉन्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कमेंट के ज़रिए। आप से जुड़ा रहूँगा। कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको कहनी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। बाय।